हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो क्लास बाय शिव सर। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। पिछले वीडियो में आपको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बता रहे थे, जहां सेल मेम्ब्रेन्स के एक फंक्शन के बारे में बताए थे जिसका नाम होता है सिलेक्टिव प्रीमेबल, जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये कुछ सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कुछ सब्सटेंस को सेल में पास होने देता है, यानी कि सेल में क्या होने देता है, जाने देता है, और कुछ सब्सटेंस को क्या करता है, ये रोक देता है। ठीक है, तो सिलेक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, ये पास करता है। उसी में आपको ये बताया गया था कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो तीन मेन प्रोसेस होता है। उसमें एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, और तीसरा जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूजन प्रोसेस में आपको बताया गया था कि इसमें गैसेस, जो भी आपके गैस होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, या सॉलिड होते हैं, या आपके क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपको वाटर एंड सॉल्वेंट मटेरियल्स पास होते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है उससे एनर्जी का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो भी सब्सटेंस को डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होना होता है, पास होना होता है, वो डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जो भी आप मटेरियल्स पास होना है उसका कंसंट्रेशन सेल के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसा है, और सेल के अंदर यानी कि सेल इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी कि सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन क्या है। आपको पता है कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस में जो भी सॉल्वेंट या जो भी सब्सटेंस मूव करेंगे वो उनके कंसंट्रेशन के मीडियम पे, उनके कंसंट्रेशन के बेस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका क्या बनेगा कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन to its higher concentration to region of lower concentration is known as diffusion। ठीक है, सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, अगर किसी एक रीजन जिसका हायर कंसंट्रेशन हो और दूसरा रीजन जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस मूव करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। वेरियस गैसेज सच एज CO2 and O2 moved in and out from the cell फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब एक्सप्लेन करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो सेल है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक सेल है। ठीक है, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल है, इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, एनर्जी को क्या फॉर्मेशन करता है। एनर्जी के फॉर्मेशन में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और एनर्जी के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन गैस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, O2 गैस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब जितना ऑक्सीजन इस सेल के अंदर रहेंगे तो सभी ऑक्सीजन में यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। इससे यहाँ पे सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन रहेगा उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हो जाएगा आपका लो। ठीक है, कैसा हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि जिसमें अमाउंट हो जाएगा ऑक्सीजन का सेल में वो कम हो जाएगा, जिससे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और सेल के बाहर यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, लगभग 21% होता है। तो इस तरह से यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर होना है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये आपका प्लाज्मा
मेम्ब्रेन्स ये ऑक्सीजन गैस को यानी कि ऑक्सीजन के सब्सटेंस को क्या करता है, पास करने देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। इसी तरह से जब एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है, एनर्जी फॉर्मेशन, जब एनर्जी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी के फॉर्मेशन के बाद CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होती है। ठीक है, आपको पता है CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और CO2 गैस रिलीज होने से सेल के इंटरनल पार्ट पे CO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, CO2 का प्रेशर इंटरनल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आउटर में CO2 का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो होता है। आपको पता है 0.01% होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो आपके सेल के अंदर के हायर कंसंट्रेशन से सेल के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोअर कंसंट्रेशन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, इस प्रोसेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन में, मेनली CO2 या ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज यानी कि फूड पार्टिकल्स हो गए। जब फूड पार्टिकल सेल के चारों तरफ सेल के पास आते हैं तो सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनका जो कंसंट्रेशन होता है, चूँकि उनकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उनका कंसंट्रेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर होता है। कैसे कि सेल में जो भी फूड पार्टिकल्स रहेंगे उनका यूज माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने में कर देगा। इससे सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फूड पार्टिकल्स बाहर से अंदर की तरफ यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट होता है प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, द सेकेंड टॉपिक इज ऑस्मोसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक, सिमिलर टू गैसेस द वाटर इज आल्सो फ्लो इन द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जिस तरह से गैसेस क्या होती हैं, फ्लो करती हैं, पास होती हैं सेल में, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से, उसी तरह से वाटर भी क्या होते हैं, पास होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से, बट इसको अलग नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी permeable membranes to a region of low water concentration। ऑस्मोसिस क्या है, एक हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में, ठीक है, वाटर का या सॉल्वेंट का जो पास होता है, मूव होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट या वाटर है उसमें जो भी इसके इनर सेल के इन और आउट में जो भी जो भी इसमें सॉल्वेंट है उनका कंसंट्रेशन कैसा है, उनका अमाउंट कितना है, और उनमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, तो सेल में जो भी वाटर इसके इनर और आउटर में जो भी वाटर क्या होगा, पास होगा, ठीक है, इसमें जो भी वाटर पास होंगे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो डिपेंड करेंगे कि इसके इनर और आउटर में वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, सेकंड डिपेंड होगा, पहला किस पे डिपेंड करेगा, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, सेकंड जो जिसमें डिपेंड करेंगे वो जो वाटर में सॉल्वेंट है उनकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी सॉल्वेंट क्या हुआ, मिक्सअप हुआ है, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि सॉल्वेंट आउटर वाले वाटर में आउटर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा है कि इनर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा है। मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है
तो ये क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बाहर एक्सटर्नल में जो सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये बाहर वाला हाई कंसंट्रेशन होगा। बट जो प्रोसेस फ्लोवेशन ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लो वाटर कंसंट्रेशन। यानी कि एक रीजन जहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है वहाँ से हमेशा वाटर क्या होगा, पास होगा। एक रीजन जहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड होते हैं दो चीज़ें, एक वाटर कंसंट्रेशन पे और दूसरा सॉल्वेंट के अमाउंट पे, ठीक है। जो भी सॉल्वेंट मतलब जो भी क्या कहते हैं उसको, सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ऐसे कह सकते हैं। सब व्हाट इज सॉल्वेंट, ए सब्सटेंस हु डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे अगर आप वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें शुगर और साल्ट जो होंगे ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे, जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, उसके कंसंट्रेशन पे और उसके जो भी सॉल्वेंट उसमें वाटर में मिक्सअप हुए, डिजॉल्व हुए हैं, उनका अमाउंट कैसा होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए एक पॉट में वाटर का जो लेवल है, ठीक है, वो क्या है, हाई है, वाटर का लेवल हाई है, और उसमें शुगर का लेवल आप क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो जो भी सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा, ज़्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। बट अगर वहीं दूसरी जगह वाटर को हम क्या करते हैं, उसका वाटर के अमाउंट को लो कर दें और शुगर के अमाउंट को क्या करते हैं, हाई कर दें, ठीक है। तो इससे जो सॉल्वेंट, इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा होगा, आपका कंसंट्रेट होगा, ठीक है, कंसंट्रेट होगा। इसको हिंदी में कहा जाता है तनु और इसको कहा जाता है शान, ठीक है। कंसंट्रेट होगा मतलब कि इसमें शानता क्या हो जाएगी, डिजॉल्टा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा, सीधा सीधा कहिए, जो सॉल्यूशन बनेगा वो गाढ़ा होगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम वाटर के लेवल को कम का ज़्यादा करके शुगर के लेवल को कम कर देंगे, यानी कि सॉल्यूशन में वाटर को कम कर दो, जो भी सॉल्वेंट उसमें मिक्सअप हुआ उसको कम कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन कंप्लीट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, गाढ़ा और पतला हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस इन्हीं दोनों चीज़ पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, एक बार फिर से देखिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो कम डिपेंड होता है, पहला डिपेंड होता है वाटर के कंसंट्रेशन पे, ठीक है, और सेकंड जो डिपेंड करेगा वो सॉल्वेंट अमाउंट पे, ठीक है, सॉल्वेंट अमाउंट पे। वो सॉल्वेंट वो मिक्सअप द, वो डिजॉल्व द सॉल्यूशन, ठीक। तो ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ, ठीक। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनली यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक प्लांट। जितने फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये जो वाटर को ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। सेकंड, जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट में जो रूट होते हैं, ठीक है, प्लांट का जो रूट है वो वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही वहाँ के जो सेल होते हैं, वाटर सॉइल रूट्स के जो सेल हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही वाटर को क्या करते हैं, अपने बॉडी में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, बहुत ही
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें एनर्जी को क्या किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा उसको पास किया जाता है, ठीक है, या एनर्जी का जो पास होता है सेल मेम्ब्रेन से, उसी को हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से क्या होते हैं, वो पास होते हैं। नाउ वी स्टडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The movement of some molecules through plasma membrane depend upon the use of metabolic energy ATP. Such type of transport which consume metabolic energy, it is called active transport. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, थ्रू उनके पास होने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं एटीपी की एनर्जी का, मेटाबॉलिक एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी को, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसी को कहते हैं। अब आप देखेंगे कि एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस प्रोसेस क्या होता है। एंडोसाइटिस जो प्रोसेस है, ठीक है, एंडोसाइटिस ये प्रोसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बॉडी में, सेल के बॉडी में क्या करती है, इनटेक करने में और इन और आउट करने में, पास होने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल through plasma membrane, it is called endocytosis, and the process of outtake या excrete materials from plasma membranes, it is called exocytosis। यानी कि कोई भी मटेरियल्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके सेल के बॉडी में क्या कर रही है, इंटेक कर रही है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और वो कोई मटेरियल्स अगर सेल बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करके बॉडी से बाहर, सेल बॉडी से क्या कर रही है, एक्सक्रिएट हो रही है, एक्सटर्नल बॉडी में क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रही है, मूव हो रही है, यानी कि आउटटेक हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो मेनली टू प्रोसेस में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं फैगोसाइटोसिस और सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस। देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको फैगोसाइटोसिस का दिख रहा है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, जब सॉलिड मटेरियल्स, चाहे फूड मटेरियल्स हो या कुछ और मटेरियल्स हो, जब वो सॉलिड स्टेज में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होता है सेल बॉडी में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका सॉलिड मटेरियल्स है, ठीक है, और फिर ये सेल बॉडी के इंटर्न में क्या गया, इंटर कर गया, ठीक है। फूड वैक्यूल्स में रहता है और फूड मटेरियल्स यानी कि सॉलिड मटेरियल बीच में रहता है। यानी कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है, इफ सॉलिड फूड मटेरियल्स इज टेकन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इफ द फूड मटेरियल या अनदर मटेरियल इज ए लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटिस। मतलब कि अगर कोई भी मटेरियल जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल बॉडी में क्या कर रही है, इंटेक कर रही है, अगर वह लिक्विड स्टेज में है तो उसको हम लोग कहेंगे पिनोसाइटिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पिनोसाइटिस। अगर वो सॉलिड स्टेज में है तो उसको फैगोसाइटिस कहेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो सॉलिड स्टेज में है तो कहेंगे फैगोसाइटिस, अगर वो लिक्विड स्टेज में है तो उसको हम लोग कहेंगे पिनोसाइटिस, साइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका क्या है, लिक्विड मटेरियल्स हैं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में क्या, सेल बॉडी में क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, सेल बॉडी, इंटेक इन सेल बॉडी, ठीक है, इंटेक इन सेल बॉडी, ठीक है। इस तरह से फैगोसाइटिस
फाइगोसाइटोसिस कब होगा, जब सॉलिड रहेगा, और पिनोसाइटोसिस कब रहेगा, जब लिक्विड रहेगा। ये आपका एक्सोसाइटोसिस है। ये जो प्रोसेस है आपको एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस मतलब कि जब कोई मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सेल बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये सेल बॉडी है, ये इन्वायरमेंट है सेल बॉडी से, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल मटेरियल है जो पहले सेल मेम्ब्रेन तक आता है, इसके बाद वहाँ से ये आउट होकर निकल गया, ठीक है। ये हो गया आपका आउट, कहाँ हो गया, आउट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये इतना जो प्रोसेस है ये आपका है वेरियस टाइप ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वेरियस टाइप ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट इन द थ्रू ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।